जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायोफेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ ही दौने तुतेन कन हाक ले कन छपी गई पो कन बैसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानता हो कि हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले किसान मन के कृषि कार्य के स्तर ला आगे बढ़ाए खातिर, सुधार करे खातिर और उकर मन के आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए खातिर किस्म किस्म के कृषि संबंधी जानकारी ला लेके हमन यहाँ उपस्थित होथन, गुड बात ला करथन। और वही क्रम में आज के हमार चर्चा के विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आर्थिक लाभ।
किसान भाई हो छत्तीसगढ़ में मत्स्य विभाग हा बहुत अच्छा कार्य करत है किसान भाई मन बर, और ये रोजगार से जुड़े हुए किसान मन ला आत्मनिर्भर बनाए खातिर ओकर संग कंधा से कंधा मिला के चलत है, और किसान मन के जिंदगी ला खुशहाल बनाए में मत्स्य विभाग के बहुत अच्छा ओकर मन के प्रयास है, और किसान भाई मन एकर बहुत अच्छा लाभ लेवत है। किसान भाई हो, और सौभाग्य की बात है कि मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक नारायण सिंह नाग सर जी आज हमारे बीच में उपस्थित है विशेषज्ञ के रूप में। तो नारायण सर जी, आप मन के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। किसान भाइयों को राम राम जी। किसान भाई हो, अभी नाग सर से हमन ये योजना के बारे में जानकारी लेबो, और ओखर ले पहली ये विषय में एक छोटे से फिल्म बने हैं, तो आओ पहली ये फिल्म ला देखथन फिर चर्चा करबो। मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, और मत्स्य पालन से बनती सफलता की नई कहानी है। सफलता की ये कहानी लिख रहे हैं वो लोग जो जल की महत्ता को समझकर जल को सहेजते हुए कर रहे हैं उससे जुड़े व्यवसाय और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। बात हमारे देश की हो तो हमारे देश में लाखों मछुआरे और मत्स्य पालक किसान आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर, बना रहे हैं अपनी नई पहचान। मत्स्य पालक किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए, कैसे उन्हें सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाएं, इस हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। इसीलिए तो नित्य नई योजनाएं लेकर आती है सरकार, ताकि मत्स्य पालकों और मत्स्य किसानों का चलता रहे सतत व्यापार। योजना का लाभ लेकर उनके परिवार को मिल सकें खुशियां पार। हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत सितंबर 2020 से लागू की गई है मत्स्य संपदा योजना। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना को सन 2024-25 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। बात छत्तीसगढ़ की हो तो हमारी सरकार का सदैव यही प्रयास रहा कि मत्स्य पालक किसानों की हर संभव मदद हो सके। जो कोई भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उन्हें सरकार हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है। खेत में तालाब निर्माण की बात हो या मछली पालन की, मछली बीज की आवश्यकता हो या अन्न या दाना की, या फिर बिजली की सुविधा, सब कुछ उपलब्ध करा रही है हमारी सरकार। केवल मन में सच्ची लगन और आत्मविश्वास होना चाहिए। एक और विशेष बात ये है कि पहले मछली बीज बंगाल से मंगाया जाता था, मगर अब हमारे राज्य से मछली बीज महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं। बात हो विश्वास की, साथ हो सरकार का, तो भला कैसे साकार न हो स्वप्न आत्मनिर्भरता का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वरदान बनकर आई है उनके लिए जो मत्स्य पालन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। गुणवत्ता युक्त बीज हो या बेहतर जलीय प्रबंधन या फिर आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन, मत्स्य पालक किसान और श्रमिकों को मिल रहा है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करेगी। मत्स्य संपदा योजना से हो रहे लाभान्वित मत्स्य पालक किसान आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बना रहे अपनी एक अलग पहचान।
नारायण सिंह सर, हमारे कार्यक्रम में एक बार और आपन के बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको। नाग सर, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला और बेरोजगार युवा साथी मन ला ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में विस्तार से बताओ कि ये योजना से का उमन सहायता प्राप्त कर सकते, कैसे अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के खुशहाल जीवन जी सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम जो है, ये मान के चलिए जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनके लिए मछली बीज तैयार करने से लेकर के मत्स्य बेचने तक का इसमें योजना का लाभ इंगित किया गया है। इसमें जैसे कि तालाब बनाना है, किसी को तालाब बनाने के लिए स्वयं की भूमि आवश्यक है। इसके साथ जो तालाब जिस जगह में बनाना चाहते हैं उसके लिए नक्शा खसरा की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लीज के आधार पे भी तालाब का बना करके योजना का लाभ ले सकते हैं जी। साथ ही साथ मछली विक्रय के लिए मोटरसाइकिल की स्कीम है, साइकिल से भी मत्स्य विक्रय का स्कीम हमारे यहाँ लागू है। इसके अलावा 4 व्हीलर का भी व्यवस्था इस योजना के तहत है। इसके अलावा फीड मिल की भी व्यवस्था है, यदि कोई किसान फीड मिल डालना चाहते हैं उनके लिए भी फीड मिल की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त और कोल्ड स्टोरेज का है, झींगा पालन की योजना है, और अभी नया स्कीम आया है तिलापिया कल्चर, इसके लिए भी अपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत योजना का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ केज कल्चर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है केज कल्चर। और केज कल्चर के मैं कहना चाहूँगा हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये अग्रणी राज्यों में हमारा गिनती हो रहा है। इसके साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के लिए भी और तिलापिया मत्स्य बीज उत्पादन के लिए भी स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत संचालित हो रही है जी। जैसे कि आपने बताया कि स्वयं के जमीन होना आवश्यक है, तो ऐसे किसान जेकर जगह स्वयं के तालाब है या ज़मीन है या खेत है, वो मन मछली पालन के रोज़गार से जुड़ना चाहिए या ये रोज़गार अपनाए हैं, तो वो मन ये योजना के कैसे ढंग ले सहायता ले सकते हैं, कैसे लाभ प्राप्त हो सकत हो मन ला? जिसके पास स्वयं की ज़मीन है उनके लिए तो उसके लिए नक्शा खसरा की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए एक आवेदन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे अधिकारी रहते हैं, उन पे आवेदन करेंगे तो 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए 7 लाख का इसमें प्रोविज़न है तालाब बनाने के लिए, और 4 लाख जो है इनपुट्स के जिसमें मछली बीज और चारा की व्यवस्था होती है। इसके अलावा एक संवर्धन यूनिट होता है जिसमें मत्स्य बीज तैयार करते हैं, इस पान को हम संवर्धन करके उसके लिए तालाब बनाने के लिए 7 लाख का प्रोविज़न है। और इसमें आदिवासियों को और महिलाओं को, आदिवासी मतलब ST SC और महिला वर्ग हो किसी भी वर्ग को उनको 60% का अनुदान है, और गैर वर्ग के किसान हैं उनके लिए 40% का अनुदान है जी। तो ये योजना से लाभ लेके उमन ये व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और बढ़िया लाभ कमा सकते हैं। नाग सर, जैसे कि ऐसे कई बेरोजगार युवा है या किसान है जेकर जगह स्वयं के ज़मीन नहीं है या तालाब नहीं है, खेत नहीं है, वो मन कहीं मछली पालन के रोज़गार ला अपनाना चाहते हैं, तो ये योजना के और जैसे अपना के रोज़गार ला डैम है या फिर जिला बांध की था ओ में मछली पालन करके अगर ये रोज़गार से जुड़ी तो ओ मन ये योजना से कैसे का सहायता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो या तो तालाब को लीज में लेकर के, हमारे बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के स्तर के हैं, जनपद के स्तर के हैं, जिला के स्तर के हैं और विभाग में भी है, और महासंघ के माध्यम से भी बहुत सारे डैम का लीज पे लेने का प्रोविज़न है जी। तो वो लीज पे लेकर के भी मछली पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं यदि वो किसी के ज़मीन को लीज में लेकर के भी वो मछली पालन से जुड़ सकते हैं जी। तो और जैसे डैम वगैरह में भी करना चाहे तो वो भी ये में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बताया, जो लीज होता है 10 साल के लिए लीज देने का रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करके, जैसे 1000 हेक्टेयर से ऊपर है वो महासंघ के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पे है, और उसको हम लोग लीज आउट करते हैं या टेंडर के माध्यम से हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। और 1000 के नीचे का जो वाटर एरिया है उसको विभाग के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से और ग्राम पंचायत के माध्यम से लीज आउट करने का प्रोविज़न है, तो उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको तालाब आदि पट्टा आवंटित है तो उसमें नावजाल सहायता का है, विभागीय योजना के तहत 3 लाख का सहायता 3 वर्ष तक देने का है, मछली बीज
50-50 का स्कीम है। जैसे 1 हेक्टेयर में 4000 का मछली बीज यदि वो किसान डालता है तो उसमें 2000 किसान जमा करेगा, 2000 को विभाग की ओर से स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा, तो उसको कुल मिला के 4000 का सीड उनको हम देते हैं जी। तो इस प्रकार की स्कीम इस योजना का संचालित है जी। और ये जो लाभ मिलत है किसान भाई मन ला, एला नाग सब ये छोटे से वीडियो क्लिपिंग बने हैं कर बारे में, तो आओ ये क्लिपिंग ला देखथन तो हमारे किसान भाई मन ला और अच्छा से ये योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहले ये क्लिपिंग देखथन। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार खान। मेरी पैदाइश 6 अगस्त 1950 की है। 1962 4 अप्रैल 1962 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस टाइम में मैं 11 साल कुछ महीने का था। छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। मेहनत मजदूरी करके हम लोग आपस में अपना पेट चलाते थे। 1964 में मैं 9th क्लास से पढ़ाई छोड़ दिया था। उसके बाद 1972 से फिर चालू किया मैं पढ़ने के लिए, और मैं MA हिस्ट्री में किया। 3 बारी मैं PSC का परीक्षा दिलाया, और उसके बाद हमने मछली का काम शुरू किया। पहले तालाबों में करते थे छोटे छोटे, फिर उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं सोंढूर बांध का ठेका लिया 1998 में, और हमने मछली का काम चालू किया। शुरू साल तो बहुत कम मछली निकला, लगभग 90 टन करीब निकला। फिर कुछ ज़्यादा हुआ 2003 से, फिर बहुत अच्छा मछली निकलने लगा। अब तो करीब करीब 500 टन करीब यहाँ से निकल जाता है मछली। यहाँ का जो भी उत्पादन है उसको करीब करीब 20 से 25% तो यहीं बिक जाता है। फिर उसके बाद में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और कलकत्ता के लिए भेजते हैं। और भी मतलब कभी ज़रूरत पड़ गया तो अमृतसर भेज देते हैं, कभी असम भेज देते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि सत्यनिष्ठा ईमानदारी से आदमी काम करे तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। यहाँ से मेरे को करीब करीब अभी 500 टन के आसपास की मछली की पैदावार होती है यहाँ, और गवर्नमेंट से पूरा सहयोग मिलता है। और कोई भी आदमी मछली का काम करना चाहे तो वो हम उनको भी मतलब उसके बारे में हम सहयोग कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और फिर वो भी ईमानदारी से काम करेंगे तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र के 17 गांव के लोग ये दुधावा डैम से नाव के द्वारा जाल डाल करके मछली निकालने का काम करते हैं। जो भी रेट है उससे भी ज़्यादा रेट में हम लोग यहाँ पेमेंट देते हैं उनको। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और करीब करीब 100 से 200 लोग मछली बेचने का काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इस तरीके से 500 से 600 से 700 लोग यहाँ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और काम करते हैं। यहाँ से तौल होता है, तौल होने के बाद में क्या बोलते हैं जितना माल यहाँ बिकना हो उतना माल बिक जाता है, समझे। उसके बाद फिर बाकी माल को पैक करके रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और कलकत्ता के लिए भी बड़े मछली जो है वो 5 किलो 7 किलो का वो कलकत्ता के लिए भेजते हैं। नाव वगैरह का भी तकलीफ़ होता था, नाव वगैरह ठीक से लकड़ी का बनता था जो कभी भी डूब जाता था, ये हो जाता था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ एल्युमिनियम का पूरा ये बनाया। फिर मोटर बोट भी 3-4 मोटर बोट का इंतज़ाम किया। सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हमको नाव, जाल, कोल्ड स्टोरेज, आइस बॉक्स और आपका आइस फैक्ट्री, ये सब के लिए पैसे मिले हैं। मछली बेचने वाले जो मछली बेचने जाते हैं उनको आइस बॉक्स और मोटरसाइकिल भी गवर्नमेंट से मिला हुआ है।
और जिसके कारण में मछुआरे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और चूँकि हम लोगों का काम बहुत बढ़िया है तो गवर्नमेंट से अपने को उसका पारितोषिक भी मिला है। मैं तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखियो संगवारी हो कैसे सरकार हा किसान मन के आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए खातिर किस्म किस्म के योजना ला लाए है और ओकर फायदा उठा के हमार किसान भाई मन हा बढ़िया खुशहाल जीवन जियत है। नाग सर, हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे अब्बड़ बेरोजगार युवा मन हैं जो नौकरी नहीं मिले से बेरोजगार है। तो ऐसन युवा मन हा अगर ये मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहिए, ये और रोजगार ला अपनाना चाहिए, तो वो मन हा कैसे ढंग ले ये योजना के सहायता ले सकते हैं। और जैसे बांध में मछली पालन करना है तो वो कैसे करी ये योजना के फायदा लेके, एक बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो हमारे युवा साथी मन ला। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि वो क्लिपिंग के माध्यम से कि हमारे गफ्फार भाई बता रहे थे कि 500 लोग इस योजना से जुड़े हैं जी। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पढ़े लिखे होंगे। तो एक तो है मछली मारने का, दूसरा है मछली बेचने का। अभी बता रहे थे कि शासन की ओर से मोटरसाइकिल आइस बॉक्स मिला है, ये भी एक तरीका है, आप अपने जीवन यापन को अच्छा से सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी शासन की एक स्कीम है कि बेरोजगार युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको गवर्नमेंट का जो भी तालाब है उसको पट्टे पे दे करके हम उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताया था कि जो हमारे बड़े बड़े रिजर्वायर हैं वो ऑक्शन होता है, तो वो ऑक्शन में भाग ले करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक जितने भी बड़े बड़े रिजर्वायर हैं वहाँ पे एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत केच कल्चर का यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, उसमें भी जा सकते हैं हमारे बेरोजगार युवा। और बहुत सारे बेरोजगार युवा जुड़े भी हैं और कर भी रहे हैं। एक आपको आगे क्लिपिंग में हो सकता है आप दिखाएं। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे स्कीम जो है आरए सिस्टम, एक रिसर्कुलेटरी इको सिस्टम, ये भी एक तरीका है बेरोजगार युवाओं के लिए जो इस योजना से जोड़ करके लाभ ले सकते हैं। और जहाँ तक रिजर्वायर की बात है, जब भी आप देख रहे थे इसमें, तो रिजर्वायर में भी बहुत सारे ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो खास करके हमारे जो मास्की महाविद्यालय से पढ़ लिख करके इनके साथ एक सपोर्टिंग के रूप में इनको टेक्निकली एडवाइज करके और अपना जो आर्थिक स्थिति को उसको भी सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है निश्चित रूप से हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। और आप हमारे जो किसान हैं वो भी आपको अवगत कराए हैं कि इस योजना से लाभ लेकर के कैसे अपने आर्थिक स्थिति को और दूसरे को रोजगार देकर उनकी भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए हैं। जी, सरकार है तो किसान मन के आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए बर किस्म किस्म के योजना ला लावत रही थे। और ये मछली पालन के रोजगार ला घलो कृषि के दर्जा दे है। और यही योजना में एक ठन और योजना है जैसे बिजली बिल ला घलो माफ़ करे की योजना है, तो वो का हरे, वो योजना के कैसे किसान भाई मन लाभ ले सकते हैं, ओकर बारे में थोड़ा सा बताओ। अभी सरकार है एक अच्छा महत्वपूर्ण योजना का या कहना चाहिए प्लान का उन्होंने यहाँ पे ढूंढ निकाला है या कहना चाहिए उसको लॉन्च किया है, या यहाँ के बेरोजगार हमारे मत्स्य पालकों के लिए मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है। तो इसमें अभी जो जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको अपने तालाबों में पानी लेने के लिए निःशुल्क जल आपूर्ति का स्कीम चालू किया है। इसके अलावा जो हमारे जो किसान भाई हैं जो विद्युत जो दर होता था कृषि के समान, इसमें विद्युत दर लागू किया है। तो इसके अलावा जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के किसान हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हैं उनको 0% ब्याज पर मत्स्य पालकों को भी सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको भी पहले कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता रहा, अब मछली पालन को भी इसमें जोड़ा गया है। और ये केसीसी में भी जो किसानों को जो लाभान्वित करने का एक तरीका है ताकि लोग अधिक से अधिक आएँ और जो इनपुट्स का जो कास्ट है इसको ले करके आगे बढ़ें,
केसीसी में भी जो ब्याज दर है वो 1% तक है, 1 लाख तक है, और 3 लाख का है 3% है। और यहाँ के प्रदेश सरकार ने तो एक तरह से इसमें 0% ब्याज पर मछली पालने के लिए ऋण दे रहा है। ये जो फिल्म में जो जिसे दिखत है ये हाँ का हरे एकर बारे में थोड़ा से विस्तार पूर्वक बताओ नाग साहब, जो हमन ला ये पिक्चर में भी जो देखे मिला था हमन ला, एकर बारे में थोड़ा से बता दो हमारे किसान। ये मछली पालन की एक आधुनिक तकनीक है, नई तकनीक है ये। इसको हम पिंजरा खेती कहते हैं, जिसको इंग्लिश में केज कल्चर बोलते हैं। ये 6x4x4 का एक डब्बा नुमा आकृति का बना हुआ ये फ्लोटिंग बड़े बड़े रिजर्वायर में होता है। कहना चाहिए 6x4 यानी 6 बाई लंबा और 4 बाई चौड़ा और 4 बाई यानी 4 मीटर गहरा वो होता है, और जिसमें जाल से चारों तरफ घिरा रहता है, और 3 मीटर जो जाल है नीचे पानी के नीचे रहता है, और 1 मीटर पानी के ऊपर रहता है, और इसमें मछली पालन का काम होता है जी। और इस केज में हम लोग करीब 100 mm साइज का। माफ़ी चाहूँ नाग साहब, समय के अभी कमी है, जाए के बेरा होते, तो जावत हमार किसान भाई मन ला कुछ संदेश देना चाहूँ आप मन, ताकि मन आत्मनिर्भर होके अपन जीवन ला खुशहाल बना सके ये रोजगार ला अपना के। मछली पालन के व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही उपयोगी है, और मैं सभी हमारे जो नवयुवक साथियों उनको निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे मछली पालन निश्चित रूप से एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छा स्कीम है। इसमें आप स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आर्थिक स्थिति, अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा करके अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक अच्छा लाभ लेकर ऊपर आ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से सभी हमारे दर्शक भाइयों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस योजना का लाभ लें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें जी। नाग साहब, अभी बेरा हुआ थे गीत और संगीत के, तो आओ सुंदर अकन लिए छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आनंद लेवन। धरती मैया जन्म देवैया सुघर खेती खार, धरती मैया जन्म देवैया सुघर खेती खार। ओहो बड़ निक लागे रे संगी गवैंगे सिंगार, बड़ निक लागे रे संगी गवैंगे सिंगार। धरती मैया जन्म देवैया सुघर खेती खार, धरती मैया जन्म देवैया सुघर खेती खार। ओहो बड़ निक लागे रे संगी गवै के सिंगार, बड़ निक लागे रे संगी गवै के सिंगार। ओहो सिंह साहब, आज ये हमार गाना देखे हो आप मन है, छत्तीसगढ़ी गाना आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही। अब जाए के बेरा हो गए, अब हम ला विदा देव। बहुत अच्छा आप मन जानकारी देव, ये हमारे स्टूडियो में आओ, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आज के अंक जरूर आप मन ला पसंद आई सो ही और आप मन बर लाभकारी साबित हो ही। यही आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब हम ला विदा देव। जय जवाहर।